सो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो ये आपका लास्ट ईयर मींस लास्ट सेमेस्टर मींस 8 सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्मार्ट ग्रिड सब्जेक्ट का नाम है, जिसका हम वन शॉट अपलोड करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट का नाम स्मार्ट, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं ये थंबनेल से हम आपको समझाना चाहेंगे कि स्मार्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 2 से 3 महीना पहले जब मैं एआई का यूज़ नहीं करता था तो थंबनेल बनाने में मुझे कभी कभी घंटों लग जाते थे, लेकिन आज जस्ट स्मार्ट का मीन्स एआई का यूज़ करके बस आपको प्रॉम्प्ट देना है विथ इन सेकेंड, मतलब मैं कह सकता हूँ चंदों का मतलब घंटों का समय चंदों में हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली यार दिस इज द मेन मीन्स मीनिंग ऑफ स्मार्ट मीन्स स्मार्ट इन द सेंस कि पहले भी ग्रिड थे लेकिन वो कन्वेंशनल थे एंड अभी स्मार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम स्मार्ट ग्रिड, ये आपका यूनिट का नाम है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वन बाय वन हम आपको बता देते हैं ताकि इंटरेस्ट बने। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इंटरव्यू। मीन्स आप किसी भी लेवल पे हो, अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन ना भी करो, लेकिन ये यूनिट जो है आपका लास्ट सेमेस्टर का स्मार्ट ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्योरली थ्योरेटिकल है एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड पढ़ने वाले हैं कि मतलब जो हमारा स्मार्ट ग्रिड, नाम अभी स्मार्ट है, इससे पहले हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे हम मतलब कन्वेंशनल से थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट में चलते गए और हमारा ग्रिड जो है स्मार्ट ग्रिड का नाम ले लिया। नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक फंक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, अपॉर्चुनिटी एंड बैरियर। ऑब्वियसली देखो अपॉर्चुनिटी भी हैं तो कुछ बैरियर भी हैं। मीन्स किसी भी चीज़ इन दिस मीन्स एरा और मीन्स इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अगर पॉजिटिव साइड है तो निगेटिव साइड नहीं है, इसका भी कुछ निगेटिव साइड है, वो भी हम पढ़ेंगे। एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन वही कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड, कंसेप्ट ऑफ रीसाइलेंस एंड सेल्फ हीलिंग ग्रिड, मतलब ये इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही शानदार तरीके से पीपीटी को मैंने फॉर्म किया है एंड हम सब कुछ को बहुत ही वन बाई वन कवर करेंगे। एज वेल एज हम प्रेजेंट डेवलपमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी भी होती है मतलब ग्रिड के, एज वेल एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अपॉर्चुनिटी इन स्मार्ट ग्रिड। तो केवल और केवल 8 टॉपिक्स है, वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और ये आपका मतलब ये लास्ट सेमेस्टर, वंस अगेन आई एम सेइंग कि लास्ट सेमेस्टर का ये वन शॉट है। तो अभी तक आप जानते होंगे, अगर आप वायरलेस एरा से जुड़े होंगे, सेकेंड ईयर का मतलब पूरा कंटेंट तो नहीं कह सकता, थर्ड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, फोर्थ सेमेस्टर का केवल और केवल कंटेंट मैंने अपलोड नहीं किया, फिफ्थ सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट, सिक्स सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट, सेवन सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट, 8 सेमेस्टर बचा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 8 सेमेस्टर का पूरा भी कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं कह सकता हूँ, पूरा वन बाई वन जैसा आपको चाहिए बिल्कुल आपको, मतलब मेरी तरह से पूरा अच्छे तरीके से आपको वन शॉट दिया गया है। और आप लोगों के फीडबैक बहुत ही अच्छे आते हैं यार। ऑब्वियसली बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा यार, आप लोग के मतलब कि इफ़ यू गो टू सी मेरे मतलब चैनल पे केवल 4000 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज़ अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 गुना उसके व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार आई एम रियली हंग्री फॉर व्यूज़ नॉट फॉर सब्सक्राइबर। सो या डेफिनेटली आप लोग के फीडबैक बहुत ही अच्छे आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ निगेटिव भी आते हैं। जब तक निगेटिव नहीं आएंगे मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए विदाउट जस्ट मीन्स गोइंग अनदर टॉपिक, जस्ट आई एम कमिंग टू आवर इंट्रोडक्शन। तो स्मार्ट ग्रिड का हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड? तो देखिए स्मार्ट ग्रिड इज एन एडवांस इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क दैट इंटीग्रेट जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, ऑटोमेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। तो नाम से ही क्लियर है। अभी हमने तुरंत आपको स्मार्ट का डिफिनेशन बताया, तो यही कह रहा है कि स्मार्ट ग्रिड में ये एक एबिलिटी होती है कि वो इंटीग्रेट कर सकता है जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब यहाँ पे देख सकते हो एक स्मार्ट ग्रिड जहाँ मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, डिजिटल इंटरेक्शन हो सकता है। हम आपको मतलब बहुत ही जैसे जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, मतलब जैसे जैसे एआई का इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, वैसे वैसे मैं अपनी पीपीटीज़ को भी मतलब अपडेट करता हूँ, ताकि मतलब अपने तरीके से मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूं। एंड देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब स्मार्ट ग्रिड का ये डिफिनीशन समझाया कि ऑटोमेटिकली फुल इंटीग्रेटेड, मतलब ये फुली इंटीग्रेटेड होता है जिसमें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पावर सब कुछ जो होता है, सेंसर या ऑटोमेशन, टू वे कम्युनिकेशन भी इसमें होता है। मीन्स हम पावर को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, पावर को डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट ग्रिड ये डिफिनीशन होता है। एज वेल एज जो स्मार्ट ग्रिड होता है ये इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी, सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड
रिलायबल पावर सप्लाई। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो मतलब आप फाइनल सेमेस्टर में हैं यार, इतना तो आपको पता ही होगा कि पहले के ज़माने में हमारा ग्रिड इंटरकनेक्ट नहीं होते थे, तो पावर कहीं ज़्यादा होता था कहीं कम होता था, तो उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना, इट्स रियली वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क और क्रिटिकल टास्क फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। बट नाउ स्मार्ट ग्रिड मेक्स रिलायबल पावर सप्लाई। ठीक है, नाउ अगर आगे हम बात करें तो अनलाइक कन्वेंशनल, ये कह रहा है ग्रिड, जो स्मार्ट ग्रिड है वो इंटरेक्टिव एंड एडाप्टिव है, बहुत ही अच्छा है स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड के अब हम फंक्शंस फीचर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फीचर देख लेते हैं कि स्मार्ट ग्रिड के हमारे फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि यहाँ पे फीचर्स में हमारा सिक्योर, मतलब ये बहुत ही सिक्योर है। लाइक यहाँ पे इसमें सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, जो हमारे स्मार्ट ग्रिड है वो सेल्फ हील कर सकता है। मीन्स इसमें हम AI का इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहुत ही एडवांस है। लाइक प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल डैमेज, साइबर अटैक्स एंड नेचुरल डिजास्टर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। बहुत ही इफिशियंट होता है। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, मतलब इसमें जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं उसको भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। एडवांस मीटरिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली स्मार्ट मीटर, अभी हम नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें स्मार्ट मीटर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर के आने से जो हम मतलब घरों में बहुत ज़्यादा बिजली का कंजप्शन करते थे, लाइक जब स्मार्ट मीटर नहीं होते तो बहुत ही मतलब घर में हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसको अनयूजलेस हम उसको ग्लो करके छोड़ते थे, जिससे कि हमारा पावर कंजम्पशन होता था। मतलब स्मार्ट मीटर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऑब्वियसली फाइनल सेमेस्टर है एंड आप जानते हो कि टिप कॉपी मतलब पूरा पढ़ के भी लिखो या ना पढ़ के भी लिखो, नंबर तो मतलब मुझे पता ही नहीं यार कि वो नंबर देते कैसे हैं। आँख मूँद की कॉपी चेक करते हैं, कैसे कॉपी चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली यार देखो आई डोंट नो, इस सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट मतलब अभी सेवन सेमेस्टर में जो एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स था उसमें मुझे 35 नंबर दिए हैं। आई डोंट नो यार कि किस तरीके से कॉपी चेक किए हैं। एक तो सबसे बेकार लगता है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से अलग जाना चाहूँगा, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। 3000 मतलब कॉपी चेक करना है तो 300 रुपये 27 रुपये जो भी लगता है यार, कॉपी रीचेक का इतना नहीं रखना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए यार, स्टूडेंट्स है, कोई कमा नहीं रहे, कोई मतलब अनएम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, कोई जॉब नहीं लगी यार, 3000 आप रख देते हो और नंबर देते हो ऐसा कि कुछ समझ नहीं आता है। 35 नंबर किस हिसाब से देते हो भाई? और सब्जेक्ट में 50 आ रहे हैं, इसमें 35 आ रहे हैं, मीन्स व्हाट यार। एनीवे बस लास्ट सेमेस्टर ये सुन भी लोगे और जाके लिख दोगे एक दिन पहले भी, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो चलिए, मतलब मैं तो इंटरेस्ट लेके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इससे जानकारी मिलेगा, जो कि आपको इंटरव्यू यार आपको मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन स्मार्ट ग्रिड और जो लास्ट सेमेस्टर में आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में अगर नॉलेज है तो बहुत लोगों से मतलब ओरली बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो एक लगेगा कि हाँ आप इलेक्ट्रिकल में कुछ पढ़े हो, एटलीस्ट आपको नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए, एफिशिएंसी बहुत ही मतलब अच्छा होता है स्मार्ट ग्रिड का। आफ्टर रिलायबल होता है, लाइक जो हमारा प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नीडेड, मतलब जब हमारा नीडेड होता है तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, अदरवाइज ये पावर को डिलीवर और एब्जॉर्व, जैसे हमने बताया ना इसमें पावर हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, मीन्स डिलीवर भी कर सकते हैं और एब्जॉर्व भी कर सकते हैं, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन होता है। पहले के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं था कि हम एक ही मतलब ग्रिड से हम पावर को ट्रांसमिट भी करें, पावर को रिसीव भी करें। तो नाउ यही चीज़ मतलब ये हमारे जो ग्रिड हैं इसको स्मार्ट बनाते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इंटीग्रेट रिन्यूएबल लाइक सोलर विंड को ये मतलब क्या करता है, ये हमारा जो स्मार्ट ग्रिड है, मतलब आप अपने घरों पे देख रहे हो यार, आज सोलर से हाइब्रिड मीटर आ गए हैं, स्मार्ट से भी हाइब्रिड, मीन्स उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो सोलर लगते हैं उसे हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वीडियो का लेंथ मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी कि ज़्यादा हो। और चलिए हम टू दी पॉइंट ही बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मतलब सेफ़ है, सेफ्टी, मतलब ये जो है ग्रिड जो है ये मतलब बहुत ही जो वर्कर हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव रहता है, एज वेल एज सपोर्ट्स मेडिकल नेसेसिटी यूजर्स एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है इसमें टू वे कम्युनिकेशन है, तो हम मतलब बहुत ही सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, ये सेफ़ होता है बाय द वे, यहाँ पे ये कहने का पॉइंट। तो आगे हम कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो मतलब हमारा स्मार्ट ग्रिड है और ये टू वे कम्युनिकेशन मतलब इनेबल करता है, तो हमें ज़्यादा वायर्स, ज़्यादा मतलब जो वर्कर्स होते हैं, मीन्स बाई ऑल हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नाउ आप फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट इन स्मार्ट ग्रिड पढ़ने वाले हैं, लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक बार मैं देख लूँ मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं माइक।
हाँ, तो अभी माइक काम नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली एक बार चेक कर लिया, सही हुआ। तो नाउ इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट इन स्मार्ट ग्रिड हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि सबसे पहले हम लोड एडजस्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं। लाइक ड्यूरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग पीक आवर्स स्मार्ट ग्रिड रिड्यूस द लोड बाय शिफ्टिंग कटिंग नॉट नेसेसरी डिमांड। तो स्मार्ट ग्रिड में मतलब एक कह सकते हैं कि क्वालिटी होता है कि जब हमारा पीक लोड होता है उसमें उस समय जहाँ हमारा नेसेसिटी नहीं होता है डिमांड का, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को कट करता है, और जहाँ नेसेसिटी होता है उस टाइम पे पिक डिमांड हमारा ये प्रोवाइड करता है। एज वेल एज डिमांड रिस्पॉन्सेज लाइक प्रोवाइड ऑटोमेटेड टू वे फॉर कस्टमर टू रिड्यूस द बिल। मीन्स ऑब्वियसली इसमें मतलब आपको भी हमने बताया हाइब्रिड जो मीटर आ रहा है उसमें ये होता है कि आप अपने घर पे सोलर लगा लो, ये तो आप जानते ही होंगे, आपका बिल जो है रिड्यूस हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन लाइक परमिट इंडिविजुअल टू जनरेट आउटसाइड सोलर पैनल, वही बोल रहा है कि इसमें डिसेंट्रलाइज हम पावर को कर सकते हैं जनरेशन को, एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रलाइज प्लांट्स। सो ये हमारे स्मार्ट मीटर के मतलब क्या थे, मैनेजमेंट थे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाउ स्मार्ट ग्रिड का हम एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि हमारा स्मार्ट ग्रिड मतलब एक कन्वेंशनल ग्रिड से कैसे स्मार्ट ग्रिड में ये कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले जो है हम डीसी एरा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चार्ल्स ब्रश थे और थॉमस एडिसन थे, और मतलब ये जो थे ना, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते थे डीसी मतलब पहले हमारा डीसी का आविष्कार हुआ, थॉमस एडिसन। ये दोनों क्या करते थे, मतलब ये डीसी पहले मतलब इन्वेंशन हुआ तो डीसी को ट्रांसमिट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद एडिसन जो थे वो सबसे पहला पियर्स स्टेशन जो कि 1882 में जो था वो 85 कस्टमर्स को 400 बल्ब जलाने के लिए उन्होंने मतलब कमर्शियलाइज़ किया। उसके बाद पहला ये डीसी एरा था, याद कर सकते हैं कि 1870 से 1880 के बीच में 10 साल तक डीसी एरा चला। उसके बाद एसी रिवोल्यूशन आया, मीन्स एसी क्रांति, अल्टरनेटिंग करंट का क्रांति आया। वो कौन लाया? 1888 मीन्स 1888 में निकोला टेस्ला इंट्रोड्यूस एसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा मतलब इनके आने से हमारा क्या हुआ, जो हमारा एसी में रिवोल्यूशन हुआ। और आगे उसके बाद हमारा 20वीं सेंचुरी है, जो कि इसमें क्या हमारा हुआ मतलब देख सकते हो 1870 से हमारा 1888 में एक डीसी से एसी आया। 20वीं सेंचुरी में हमारा क्या हुआ, 1914 से 15 में हमारा ट्रांसमिशन जो था वो ग्रेटर देन 17 जो किलो वोल्ट है वायर इन द सर्विस। तो हमारा जो 17 किलो वोल्ट पे हमारा जो है हमारा क्या होने लगा, ट्रांसमिशन होने लगा। एज वेल एज 1930 मीन्स 1930 के दशक में हम कह सकते हैं यूटिलिटी जो एक्सपेंड हो गई और पावर प्लांट्स बनने लगे, ट्रांसमिशन होने लगे और डिस्ट्रीब्यूशन होने लगे। तो हमारे 1930 से हमारा क्या होने लगा, अब पावर प्लांट्स बनने लगे। उसके बाद हमारा इंडिया में 1947 तक क्या हुआ, हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी जो था इतना ही केवल था 1362 मेगावाट। हाइड्रो पावर प्लांट बने, कोल जो थे उस समय हमारे क्या थे, वो मेन पावर प्लांट थे। तो इस तरह से हमारा आप देख सकते हो कि हमारा क्या हुआ, हमारा मतलब इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले डीसी एरा से एसी एरा से हमारा पावर ट्रांसमिट हुआ, फिर पावर प्लांट्स बने, फिर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो भी कोल पावर प्लांट बना। इस तरह से हमारा कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ कन्वेंशनल ग्रिड का, ये बात कर रहा है। ऐसे ऐसे ग्रिड बने। लाइक यहाँ पे भी देख सकते हो, सबसे पहले हमने फिगर से समझाने की कोशिश की कि 1982 में हमारा डीसी एरा था, उसके बाद 1988 में हमारा एसी एरा आया, एसी में रिवोल्यूशन आया। फिर 20वीं सेंचुरी में हम 150 किलो तक 1930 में हमारा एक लिंक हमने बनाया, रीजनल पावर लिंक, जिससे हमें पावर को ट्रांसमिट किया। फिर 1947 में हमारा यहाँ पे इंडियन मतलब ग्रिड बता रहा है कि इंडियन ग्रिड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको बताएंगे। 1970 इंडिपेंडेंस के समय पे हमारा जनरेशन कैपेसिटी सीट केवल और केवल 1362 मेगा, मोस्टली हमारा हाइड्रो, और मतलब यहाँ याद कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 1362 मीन्स 1362 मेगावाट जो हमारा केवल और केवल हमारा मतलब मोस्टली हमारा मतलब उस समय हमारा मतलब कैपेसिटी थी। तो ये 1362 आप कैसे याद कर सकते हो, 1362। इसका स्मार्ट मतलब हम कह सकते हैं अप्रोच आपको बताएंगे। अपना मोबाइल का पासवर्ड है, किसी चीज़ का पासवर्ड रख लो ताकि आपको हमेशा याद रहे। 1362 हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस समय हमारा जो कंट्री का मतलब जनरेशन कैपेसिटी थी वो केवल और केवल 1362 मेगावाट थी। आज तो आप समझ सकते हो कितना होगा। उसके बाद 1960 से 1919 में हमारा स्टेट ग्रिड जो इंटरकनेक्ट हुए और 5 जो है रीजनल हमारे ग्रिड में मतलब बने थे, लाइक नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न,
साउथर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न। तो ये 5 ग्रिड हमारे बने थे। उसके बाद ये ग्रिड जो थे इंटर रिलेटेड नहीं थे, लेकिन हमारा दिसंबर 2013, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि दिसंबर 2013 में हमारा जो साउथर्न रीजन कनेक्ट सिंक्रोनाइजली बाय द 785 किलो वोल्ट जो ये रायचूर लिखा है, मालूम नहीं क्या, सोलापुर लाइन जो था, ये हमारा क्या हुआ, इनको कनेक्ट किया गया। और उसी दिन मतलब उसी समय दिसंबर 2013 को हमारा वन नेशन वन ग्रिड और वन फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 2030 में हमारा जो कंट्री था वो एक नेशन, एक फ्रीक्वेंसी और एक हमारा ग्रिड जो है हमारा बन गया। तो ये हमारा दिसंबर 2013। तो ये हमारा इंडिया का कैसे हमारा मतलब ये हमारा ग्रिड का एवोल्यूशन हुआ, ये आपने देखा। उसके बाद हम चलते हैं, वही एवोल्यूशन बताया कि अब यहाँ पे हमने फिगर से समझाया। यहाँ पे लिखा है कि 1960 में हमारा स्मार्ट ग्रिड तो इंटरकनेक्टेड था ओरिजिनल ग्रिड से। उसके बाद 1991 में और 1991 में हमारा नेशनल ग्रिड ईस्टर्न ग्रिड कनेक्ट हुए। 2003 में हमारा वेस्टर्न और जो ईस्टर्न रीजनल था और नॉर्दर्न ईस्टर्न था, इसको इंटरकनेक्ट किया गया। 2006 में हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न, ये हमारा जो 4 मतलब ग्रिड थे वो इंटरकनेक्टेड हो गए। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि हमारा जो ये रायचूर जो लिखा है, रायचूर ही पढ़ेंगे जो भी हो, सोलापुर, ये हमारा लाइन जो है कनेक्ट हो गया। और 5 जो हमारा रीजन थे, आप याद रखना 5 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 रीजन हमारा वन नेशन वन ग्रिड और वन फ्रीक्वेंसी से हमारा जो कंट्री है वो एक फ्रीक्वेंसी, एक नेशन और एक हमारा देश से मतलब कह सकते हैं हमारा ऐसे हमारा ग्रिड जो है नेशनल ग्रिड में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ डिफिनीशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड हम थोड़ा सा समझेंगे, स्मार्ट ग्रिड में कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे यूरोपियन ये मतलब सभी मतलब कंट्री के अलग अलग डिफिनीशन है। लाइक यूरोपियन क्या कहते हैं स्मार्ट ग्रिड को, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ ऑल यूजर जनरेटर जो कंज्यूमर होते हैं उनको इंटरकनेक्ट करना, लाइक सस्टेनेबल बनाना, की वर्ड इसका इकोनॉमिक बनाना, इसको हम स्मार्ट ग्रिड यूरोपियन के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटली टेक्नोलॉजी अक्रॉस द जनरेशन से डिलीवरी कंज्यूमर तक बहुत ही डिजिटली कर देना, इसको हम क्या कहते हैं मतलब उनके अकॉर्डिंग जो हमारा स्मार्ट ग्रिड है वो रिलायबल है, सिक्योरिटी बहुत ही सिक्योरिटी है इसमें एंड इफिशिएंट है। एज वेल एज स्मार्ट ग्रिड जो है वो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलेबल होता है, ऑटोमेटिक होता है और इंटीग्रेटेड होता है। आपने बहुत ही अच्छे से अपने स्टार्टिंग में ही समझा कि ये सब कुछ इंटीग्रेट होता है। लाइक ये क्लाइमेट ग्रुप में मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से भी ये क्या होता है, बहुत ही अच्छे से इंटरकनेक्ट होता है। इसी कारण ये एफिशिएंट भी होता है। एज वेल एज यहाँ पे डिफिनीशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड डिलीवरी, ये मतलब ये हमने डिफिनीशन दिया हुआ है। कुछ जो चीज़ें हैं हमने मतलब कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हम डायरेक्टली आपको बताते हैं, कुछ क्वांटम से लेते हैं, कुछ बुक से लेते हैं, कुछ गूगल से लेते हैं। अभी एआई का यूज़ करके भी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप जो आपका मेरा पीपीटीज हो, मेरा टीचिंग स्टाइल हो, आपको समझाने का स्टाइल हो, आपको समझ में आता हो। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर स्मार्ट ग्रिड इन इंडिया। अब इंडिया में स्मार्ट ग्रिड का क्या नीड है हम वो पढ़ेंगे। तो इंडिया जो है वो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वेस्ट हाईली इन रिन्यूएबल लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। आप जानते हो कि हमारे कंट्री में सोलर एंड विंड एनर्जी भी बहुत ही मतलब उतने ग्रेट लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारी कंट्री इस पर भी इसमें इन्वेस्ट करती है। एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट जो पीक लोड में हमारा कभी कभी मतलब जो हमारा हाइड्रो होता है, जो हमारा सोलर होता है, विंड होता है, ये भी हमारे पीक लोड में कभी कभी हमें हेल्प करते हैं। मीन्स जो हमारा गैप होता है, गैप को मिट करने के लिए हम इनका भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मतलब रिलायबिलिटी जो होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा करता है स्मार्ट ग्रिड। जैसे कि लाइक 5 रीजन है कि ये कंट्रोल करता है पावर थेफ्ट को। जो हमारे स्मार्ट ग्रिड, अभी हमने बताया कि स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर में आप बिजली चोरी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में केवल और केवल स्मार्ट मीटर एंड स्मार्ट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहले कन्वेंशनल बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता था, कैसे स्मार्ट बनने से हमारा मतलब स्मार्ट मीटर में ऐसा क्या मतलब फीचर्स हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा हम सेव कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। तो यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंट्रोडक्शन आई एम जस्ट गिविंग दिस इंट्रोडक्शन मीन्स वन सॉर्ट ऑफ योर यूनिट फर्स्ट। सो
नाउ 5 रीजन कंट्रोल करता है थेफ्ट को, इम्प्रूव रिलायबिलिटी। जो ब्लैकआउट है, मतलब ब्लैकआउट आप जानते ही होंगे कि ब्लैकआउट एक बार हुआ था, हमारा पूरा मतलब नेशन ही पूरा मतलब अंधेरा हो गया था। वही मतलब उसका भी डेट हमें याद था, अभी मैं भूल रहा हूँ। तो ब्लैकआउट मीन्स होता है कि पूरा जो भी हमारा जनरेटिंग पावर स्टेशन होता है वो क्लैप्स हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय। तो अफोर्डेबल एनर्जी होता है एज वेल एज ग्रोथ जस्टिफाई कॉस्ट, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। तो ये हमारे 5 रीजन है जिससे हमारा कंट्री को भी नीड होता है कि हमें स्मार्ट ग्रिड की नीड होती है कि अगर स्मार्ट ग्रिड रहेगा तो हम अपने कॉस्ट को इफेक्टिव कर पाएंगे। वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी जो भी है वो सब कुछ पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्रिड। नाउ हम फंक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड पढ़ेंगे। लाइक फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये फॉल्ट जो करंट है ना उसको लिमिट करता है, लाइक फॉल्ट करंट डिवाइस प्रिवेंट डैमेज। तो ये हमारा स्मार्ट ग्रिड में आपने पहले ही देखा सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, ये सेल्फ हील कर लेता है। वाइड एरिया मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, अभी हमने स्मार्ट मीटर के बारे में बताया, स्मार्ट मीटर, हाइब्रिड मीटर, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मेजर कर लेते हैं। डायनेमिक कैपेबिलिटी होता है, लाइक जो एडजस्ट कर लेता है ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर जो होता है लिमिट करता है कंडीशन को। पावर जो फ्लो होता है वो कंट्रोल होता है बाय यूजिंग फेज एंगल रेगुलेटर, PMU जो फेज मेजरमेंट यूनिट होता है। तो बहुत से चीज़ होते हैं उसका यूज़ करके हम इस ग्रिड को बहुत स्मार्ट बनाते हैं। एंड आगे हम बात करेंगे, ये पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से ऑब्वियसली आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, एंड इस साल बनेगा ही बनेगा। द टॉपिक इज़ व्हाट, टॉपिक्स का एक बार और नाम हम आपको बता देते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड का फंक्शन क्या होता है हम वही बता रहे हैं आपको। लाइक वोल्टेज जो होता है VAR होता है उसको कंट्रोल करता है। कैपेसिटर बैंक, टैप चेंजर जो DC को होता है सबको क्या करता है बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। इक्विपमेंट मॉनिटरिंग, डिटेक्ट एबनॉर्मल एंड जो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है सब चीज़ को ये सेल्फ प्रोसेस हमारा स्मार्ट ग्रिड कर लेता है। ऑब्वियसली लोड टाइम, रियल टाइम लोड मैनेजमेंट, ऑलरेडी हमने स्मार्ट मीटर अभी तभी से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है कस्टमर जो होता है वो ऑप्टिमाइज एंड डिसीजन जो होता है वो यहाँ पे लिखा है ऑन द कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये डिसीजन में लेता है। रिलायबिलिटी एंड इन्वायरमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये हमारा स्मार्ट मीटर का स्मार्ट ग्रिड का फंक्शन हुआ। आगे हम कन्वेंशनल और स्मार्ट ग्रिड में हम थोड़ा कन्वेंशनल ग्रिड एंड स्मार्ट ग्रिड में अंतर क्या है हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जनरेशन, ये सेंट्रलाइज जनरेशन होता है लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब सेंट्रलाइज मीन्स यहाँ से पावर जनरेट होगा तो इधर डिलीवर ही होगा, केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है। डिसेंट्रलाइज मीन्स इधर से पावर जनरेट भी हो रहा है, इधर से हमारा पावर डिलीवर भी हो रहा है, तो ये डिसेंट्रलाइज होता है। वही वन वे पावर, यहाँ पे टू वे पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, टू वे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग जो होता है इसमें लिमिटेड होता है लेकिन इसमें हम बहुत रिमोट एरिया तक हम पावर को मतलब क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड रिकवरी जो होता है वो मैनुअल होता है एंड लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है ये बहुत ही एडवांस होता है। ये जो होता है ये बहुत ही लेस इफिशिएंट होता है, लेकिन हमारा जो स्मार्ट ग्रिड होता है वो इफिशिएंट होता है। तो स्मार्ट ग्रिड एंड कन्वेंशनल ग्रिड में भी बहुत अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश की। नाउ अपॉर्चुनिटी इन स्मार्ट ग्रिड, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, सेल्फ हीलिंग है, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन लाइक स्मार्ट मीटर, डिमांड साइड मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हैकिंग एंड अटैक्स एज वेल एज हाई क्वालिटी जो पावर होता है। स्मार्ट ग्रिड का यूज़ करने से हमारा जो क्वालिटी ऑफ पावर है वो बहुत ही स्टेबलाइज और फ्यूअर आउटेज। पहले के ज़माने में क्या होते थे बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंसी कभी 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो होता था, कट होता था। लेकिन स्मार्ट ग्रिड के आने से हमारा जो मतलब बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। लाइक यही सब कुछ बताया कि इंटीग्रेट हम कर पा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर विंड को मतलब इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो रियल टाइम प्राइसिंग मतलब रियल टाइम में प्राइसिंग जब पीक लोड है तो हमारा मतलब प्राइस जो है बहुत ज़्यादा आता है कहीं, मतलब ये शहरों में है अभी गाँव में नहीं है। जब हमारा डिमांड कम है तो उस समय हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्राइस कम भी हो जाता है। तो अगर मैंने थोड़ा बहुत देखा था, हमारे कॉलेज में एक सेशन भी हुआ था मतलब स्मार्ट, अभी आपने देखा होगा कभी मतलब हुआ, तो उसमें यही हमने देखा कि जो वहाँ से एक नामीबिया से सर आए थे, कुछ कंटेंट मतलब वो टीचर थे, वो वहाँ से आए थे, प्रोफेसर थे, तो वो बता रहे थे कि बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मतलब लाइक अमेरिका या बहुत से ऐसे कंट्री हैं कि जहाँ पे अगर पीक लोड होता है उसमें हमारा कास्ट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय लोग जो होता है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या मतलब ऐसे चीज़ जो होता है उसे बहुत ही मतलब यूज़ कम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब डिमांड कम होता है तो उस समय वो कपड़ा पींचना, कपड़ा धुलना या एक्स्ट्रा चीज़ जो पावर कंजम ज़्यादा करती है उस समय करते हैं, क्योंकि उस समय उनके स्मार्ट मीटर में प्राइस दिखाता है कि अभी
आपका प्राइस इतना चल रहा है। अगर आप इस समय पे अपना जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो आपको 7 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। कभी कभी ये 2 रुपये यूनिट भी हो जाता है। तो ये बहुत ही स्मार्ट है, मतलब आप देख सकते हो ये केवल और केवल स्मार्ट ग्रिड के और स्मार्ट मीटर के कारण ही पॉसिबल है। तो ये सब कुछ हमारा स्मार्ट मीटर के कारण ही है। वही देखो ये कन्वेंशनल में केवल और केवल इधर से पावर जनरेट हो रहा है और इधर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये हमारा स्मार्ट ग्रिड है, देख सकते हो स्मार्ट आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमारा पावर मतलब हम भेज भी रहे हैं और पावर आ भी रहा है, तो मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो फिगर के हेल्प से मतलब जहाँ से हो सकता है वहाँ से बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए। तो नाउ चैलेंजेस एंड मतलब ओबियसली कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे स्मार्ट ग्रिड में। लाइक टेक्निकल चैलेंजेस क्या है, हमारा वास्ट डेटा मैनेजमेंट, बहुत ही डेटा को वास्ट हो जाता है, इसको मैनेज करना पड़ता है। इनएडिक्वेंट ग्रिड रिसोर्स हो जाता है, मतलब कुछ इनएडिक्वेंट ग्रिड रिसोर्सेज होते हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, कभी कभी कम्युनिकेशन का लैक इन्फॉर्मेशन या लैक हो जाता है। लीगेसी सिस्टम टू हार्ड टू अपग्रेड, मतलब इसको बहुत ही अपग्रेड करना मुश्किल हो जाता है। और साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है ऑब्वियसली। और ये मतलब ये हमारा टेक्निकल जो है चैलेंजेस हो गया। उसका नॉन टेक्निकल में पावर थेफ्ट होता है, इसमें भी थेफ्ट होता है लेकिन उतना नहीं होता है। लाइक लो मीटरिंग एफिशिएंसी, नॉन टेक्निकल में ये आ रहा है। मतलब स्मार्ट ग्रिड में हमारे चैलेंजेस क्या होते हैं, हाई TND लॉसेज एज वेल एज ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है TND मीन्स। और स्मार्ट जो कंज्यूमर यहाँ पे लिखा है एडॉप्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्मार्ट अप्लायंसेज स्टिल लिमिटेड, अभी भी ये स्टिल लिमिटेड नहीं, तो ये नॉन टेक्निकल हमारा चैलेंजेस हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में या पूछ सकते हैं। तो ये आगे हम बात करते हैं टेक्निकल वही नॉन टेक्निकल चैलेंजेस। लाइक यहाँ पे सब कुछ वही लिखा है, इंटर पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी, लाइक पावर थेफ्ट, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है और आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड में ऑलरेडी मैंने बताया कि मीटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है, मीन्स इसमें डिजिटल नहीं, इसमें मैनुअल हम मीटर लगाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर स्मार्ट एडवांस और डिजिटल मीटर लगाते हैं स्मार्ट ग्रिड में। जनरेशन जो होता है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज होता है। ट्रांसमिशन जो होता है 1 वे, इसमें 2 वे होता है। मॉनिटरिंग जो होता है इसमें नहीं होता है, मॉनिटरिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग होता है। ये जो है रिपोर मैनुअली करना पड़ता है, ये ऑटोमेटेड और सेल्फ फिल होता है। रिलायबिलिटी जो होता है ये एस्टिमेटेड होता है, इसमें जो होता है प्रिडिक्टिव होता है। एंड प्रोटेक्शन जो होता है इसमें लिमिटेड होता है हमारा कन्वेंशनल में, इसमें हमारा जो है साइबर सिक्योर एंड एडाप्टिव होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो कम होता है हमारा, मतलब जो कन्वेंशनल स्मार्ट ग्रिड होता है इसका हमारा बहुत ही एडवांस्ड होता है, हमारा एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा होता है। तो नाउ हम सेल्फ फील्ड क्या प्रोसेस होता है स्मार्ट ग्रिड में वो पढ़ने वाले हैं। लाइक डेफिनेशन सबसे पहले हम सेल्फ फीड और रीसाइलेंट समझेंगे क्या होता है। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली टू एडाप्टिव सर्विस लेवल डिस्पाइट ऑफ डिस्टर्बशन, मीन जब भी हमारा डिस्टर्बशन आए कोई भी टाइप का हमारा ग्रिड में या कहीं भी हमारा थोड़ा भी मतलब डिस्टर्बेंस हो तो उसको बहुत ही क्विकली एक्सेप्ट करना और उसको सेल्फ हील्ड करना, उसी को हम क्या कहते हैं सेल्फ हील्ड प्रोसेस या रीसाइलेंट कहते हैं। लाइक फास्ट रिकवरी होता है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स होता है, प्रियोरिटी सर्विस होता है। लाइक ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस सप्लाईज मेंटेन फॉर क्रिटिकल कस्टमर लाइक हॉस्पिटल और स्ट्रीट लाइट को ये मतलब प्रियोरिटी देता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर पिक लोड में भी इधर हमारा पावर को कट नहीं करेगा, हॉस्पिटल में पावर को कट नहीं करेगा। अगर पीक लोड है तो हमारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी को कट करेगा, मीन्स प्रियोरिटी कहाँ है उस प्रियोरिटी को ये डिसाइड कर लेता है हमारा स्मार्ट ग्रिड। तो कवर इंटायर चैन लाइक जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, चारों लेवल को एक साथ इंटरकनेक्ट करके हमारे स्मार्ट ग्रिड बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ को मैनेज करता है। तो इस तरह से ये सेल्फ हेल्थ प्रोसेस। अब सेल्फ हेल्थ प्रोसेस में सबसे पहले हम ये डिफिनीशन देख लेते हैं। सेल्फ हीलिंग लाइक यूजिंग सेंसर, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम बहुत ही जो थ्रेट हैं, मीन्स जो चोरी करते हैं बिजली का, अभी भी करते हैं पहले भी करते थे, धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो उसको हम बहुत ही ग्रेट लेवल पर रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक रियल डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किसी के घर में स्मार्ट मीटर लगाया तो वो ज़्यादा पावर को, वही स्टार्टिंग में बता रहे थे कि पहले मतलब जो पीला वाला बल्ब होता था आप देखे होंगे आपके घर में, तो उसको भी लोग मतलब जला के छोड़ देते थे। लाइक कभी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि लाइक हमारे हॉस्टल जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, या मतलब आपका अगर घर नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ बिजली का बिल नहीं देना होता है, किसी मतलब रूम हम लेते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही बल्ब हम जला के छोड़ देते हैं, जलने दो, कोई हमारा घर का थोड़े नहीं जा रहा है। वैसे ही अगर आपके घर में अगर स्मार्ट मीटर आ जाए तो स्मार्ट मीटर में भाई आप जानते होंगे कि बहुत तेज़ बिजली का बिल, मतलब जितना आप कंज्यूम करते हैं उतना रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। तो उससे जो घरों में पीले बल्ब होते थे आज सबके घर में LED बल्ब हो गए। तो उस तरह से हमारा लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं स्मार्ट मीटर के आने से। कोई भी पीला बल्ब अपने घर में लगाएगा नहीं। पीला बल्ब लगाएगा तो 10 रुपये की जगह पर अगर सोचेगा कि पीला बल्ब 10 रुपये का है, चलो
लेकिन 10 की जगह पे उसे महीने में मालूम नहीं कितना अधिक पैसा पे करना पड़ेगा। तो ओबियसली यार स्मार्ट एक चीज़ नहीं होता है। स्मार्ट अगर एक लोग हो रहा है ना, अगर वो कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट बनाने का, तो और भी चीज़ें स्मार्ट होती हैं। तो चलिए आगे, जो थ्रेट होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है स्मार्ट ग्रिड। रैपिड रिस्पॉन्स होता है, फॉल्ट आइसोलेशन बहुत ही मतलब ये बहुत ही क्विकली फॉल्ट को क्या करता है, आइसोलेट कर लेता है और इसको सेल्फ हेल्ड कर लेता है। ऑटोमेटिक रिकॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, लाइक बहुत ही जल्दी ये मतलब जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से होता है, मीन्स जहाँ भी सेल्फ हेल्ड कर लेगा तुरंत। मतलब ये इसके अंदर मतलब हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड हमने AI का भी यूज़ किया है कि ये ऑटोमेटिकली मतलब डिसीजन ले सकता है। मतलब इसमें सब कुछ मॉनिटरिंग हो रहा है ना, कि कहाँ पे हमारा सब कुछ हमने इसमें फीड करके रखा है कि ये हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, ये इधर जा रहा है, गाँव में जा रहा है, तो कहाँ प्रायोरिटी है, कहाँ प्रायोरिटी सेट नहीं करना, ये सेल्फ कर लेता है। तो ये सेल्फ हेल्ड प्रोसेस में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वही हमने फिगर से समझाने की कोशिश किया है कि लाइक इसमें प्रोटेक्शन जो होता है, डायग्नोस्टिक जो होता है, ये एडॉप्टिव और बहुत ही मतलब आसानी से कर लेता है। तो इसमें स्मार्ट ग्रिड में ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो डायनेमिक एंड कैपेबिलिटी जो होता है रेटिंग बहुत ही अच्छा होता है। एज वेल एज ऑटोमेटेड वोल्टेज इसमें कंट्रोल होता है और लोड मैनेजमेंट जो होता है वो रियल टाइम ट्रांसफ़र पे होता है। एंड कस्टमर जो होता है वो यूज़ ऑप्टिमाइज बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नाउ अहेड स्टेप इन सेल्फ हीलिंग, लाइक सबसे पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, फिर इंक्रीज जनरेशन एल्सवेयर, अगर कहीं हमारा मतलब जनरेशन में मतलब कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, उसको आइसोलेट करेगा, ब्रेक करेगा। लाइक सट ओवरलोड जनरेशन, जो जनरेटर हमारा ओवरलोड है उसको सेल्फ हीलिंग में हमारा क्या करेगा, यही सेल्फ हीलिंग का तभी से मतलब ये 7 नंबर में पक्का है। सेल्फ हीलिंग 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यार। मतलब हमारा फर्स्ट यूनिट में आप जानते हो इक्विटिव का ये सभी यूनिट का इक्वल वेटेज होता है, तो 7 नंबर का इसमें से पूछना ही पूछना है। मतलब 14 नंबर एक यूनिट आता है ना, 14 5 70, तो 14 नंबर में एक क्वेश्चन तो पूछना ही है। तो सेल्फ हीलिंग से पूछ रहे हैं, फंक्शन पूछ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स चल रहा है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनो। कहानी की तरह यार ईयरफोन लगा के सुन सकते हो। इसमें क्या न्यूमेरिकल क्या ऐसा आपको डेरिवेशन रटना है, बस सुनना है। और मैं सुनने के तरीके से ही आपको बहुत अच्छे से मतलब समझा रहा हूँ। आई होप आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा हो ये सब्जेक्ट। तो इसमें जो होता है स्टेबलाइज कर लेता है वोल्टेज कमांड। एंड आगे जो होता है रेस्टोर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिपेयर, रिपेयर भी बहुत ही आसानी से कर लेता है। तो ये स्टेप होता है, स्टेप्स आप याद कर सकते हैं। एंड नाउ सेल्फ मतलब ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है लाइक यही है कि सबसे पहले डिटेक्ट करेगा हमारे जो भी इंटरप्शन है उसको क्या करेगा, आइसोलेट करेगा। उसके बाद बहुत ही कम टाइम, यहाँ लिखा है ना कि आइसोलेट बर्डन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी जनरेटर, केवल और केवल ये हाफ सेकेंड में ही, बहुत ही मिनिमम सेकेंड में ये हमारे सिस्टम को आइसोलेट कर लेगा, क्योंकि इसको हमारे जनरेशन को स्टेबलाइज करना है। लोड सेटिंग मीन्स नॉन वाइटल कस्टमर लोड टेम्पोररी टेकन ऑफ लाइन, रिमेनिंग जनरेटर इंक्रीज द पावर कंपनसेट विदाउट शटिंग डाउन द मतलब हमारा लोड शेडिंग यही होता है कि हमारे लोड को सीड करना। अगर हमारे मतलब सपोज़ अगर किसी गांव में हम किसी फीडर से किसी गांव में हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पे पावर कंज्यूम भी नहीं हो रहा, तो हम दूसरे जगह हम पावर को उसी टाइम में, उसी रियल टाइम मॉनिटरिंग में। आप जानते हो कि एक डिफिनेशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पावर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऑब्वियसली यार हमारा रियल टाइम में जितना पावर अगर हम जनरेट कर रहे हैं उतना कंजम्पशन भी कर रहा है। मान के चलो हमारे किसी सब स्टेशन को 500 मेगावाट आ रहा है, लेकिन वो 500 मेगावाट कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, तो तुरंत लोड शेडिंग करना पड़ेगा कहीं और, हम लोड को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये लोड शेडिंग भी होता है हमारे स्मार्ट ग्रिड में। और री रूटिंग एंड री स्टोरिंग में हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आगे हम प्रेजेंट डेवलपमेंट इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। लाइक चाइना की अगर बात करें तो चाइना की पॉलिसी क्या है, हैवी इन्वेस्टमेंट जो होता है स्मार्ट ग्रिड में करता है हमारा चाइना। एंड टारगेट जो होता है कार्बन इमिशन जो होता है वो 40 से 45% जो है 2020 तक ही घटा चुका है। जो ब्लैक बोन मीन्स अल्ट्रा हाई जो हमारा वोल्टेज होता है नेटवर्क, वो हमारा मतलब ये हमारा चाइना मतलब इससे हमारा जो चाइना का पॉलिसी है ये हमारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज से हमारा पावर को ट्रांसमिट करता है। यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका का क्या है, जो अमेरिका है मीन्स ये DOE प्रोग्राम के तहत हमारा स्मार्ट ग्रिड इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा करता है। और इसका फोकस जो होता है डिजिटल टेक, रिलायबिलिटी और इफिशिएंसी पे होता है। इसका विजन जो है 2030 तक ऑटोमेटिक 2 वे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है। ये हमारा अमेरिका का हो गया। लाइक यूरोपियन कंट्री का क्या है कि यूरोपियन कंट्री भी जो है इंटीग्रेशन एंड इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। पॉलिसी जो है सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि
किसी भी रिसोर्स का अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट में मीन्स कंसिडर करते हुए उस चीज़ का यूटिलाइज करना हमारा सस्टेनेबिलिटी का आता है। स्मार्ट मीटर एंड लो कार्बन एफिशिएंस, लो कार्बन इमिशन इकोनॉमिसिटी का इसका हमारा मतलब पॉलिसी है हमारा यूरोपियन कंट्री का। एज वेल एज इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हमारा पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी ये है कि हमारा इंडिया में जो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है ये लॉन्च हो चुका है। एज वेल एज यहाँ लॉन्च हो चुका है, अभी लॉन्च हो रहा है। फोकस रिन्यूएबल, हमारा फोकस हो रहा है कि हम भी रिन्यूएबल इंटीग्रेशन एंड थेफ्ट जो हो रही है वो रिडक्शन करें स्मार्ट मीटर में। ऑब्वियसली यार क्या मैं बोलूँ, मतलब छोड़ो जाने दो, ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स हमारा कंट्री कैसे डेवलप कर पाएगी यार, उस पर बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर, मतलब एक लेक्चर की तरह हो जाएगा। जो हमारे मतलब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में खुद वही इलेक्ट्रिक थेफ्ट करते हैं तो वो क्या मतलब थेफ्ट को मतलब रिड्यूस करेंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम वो भी काम कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है। तो अचीव्ड वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रीक्वेंसी बाय 2023 23 तक हम ऑब्वियसली ऑलरेडी हमने पढ़ा 2013 तक हमारा कंट्री भी मतलब वन फ्रीक्वेंसी वन ग्रिड और वन नेशन हमारा अचीव कर चुकी है। लाइक यहाँ पे देखो, ये मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे हमारा ये हमारा यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का हमारा मतलब क्या पॉलिसी है, एज वेल एज हमारा यूनाइटेड स्टेट का क्या पॉलिसी है, यहाँ पे हमारा चाइना का क्या पॉलिसी है, जापान का क्या पॉलिसी है। तो ये सभी पॉलिसी को हमने फिगर के मतलब फिगर के थ्रू भी बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। लाइक हम केस स्टडी पढ़ते हैं, केस स्टडी एंड स्मार्ट ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, लाइक अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर मींस AEP, इसका हमारा क्या स्मार्ट ग्रिड और ये हमारा केस स्टडी इस पर हमने क्या किया। लाइक इसमें जो प्लान है कि 200 से 400 जो हमारा गीगा वाट हमारा एडिशनल कैपेसिटी इसके पास हमारा अमेरिका के पास है, एज वेल एज एग्जिस्टिंग 765 किलो वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज नेटवर्क एंड इतना माइल आप किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना हमारा ट्रांसमिशन लाइन हमारा अमेरिका के पास है। एज वेल एज एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना $1 बिलियन 2007 तक था। एज वेल एज केप पावर विंड यूएसए में हमारा जो फर्स्ट ऑफशोर मीन्स ऑफशोर और मतलब ऑनशोर आप जानते होंगे। ऑफशोर मीन्स जो बहुत दूर मतलब हमारे जो हमारा ओशियन होता है उसमें ONGC का नाम आपने जस्ट वेट, हाँ तो मैं ONGC की बात कर रहा था। ONGC ये एक PSU है, आप इसका नाम तो ओबियसली जानते हो गया। ONGC जो होता है वो मतलब नाम से गैस और पेट्रोलियम में काम करता है। तो यहाँ पे ऑफशोर और ऑनशोर क्या होता है, यहाँ से मैं बताना चाहूँगा। जो ओशियन में हम मतलब बहुत दूर दूर तक पानी में हम जो मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब क्या कह सकते हैं, तेल को निकालने के लिए जो कंपनी जैसा सेटअप करते हैं वो ऑफशोर कहते हैं। और जो समुद्र के पास में या मतलब तटीय क्षेत्र में जो हम कोई भी चीज़ का मतलब जो कंपनी होता है उसको ऑनशोर कहते हैं। शोर मीन्स आप समझते होंगे, तो वही हमारा ऑफशोर ऑनशोर का हमारा डिफिनीशन मतलब वो एक मीनिंग हुआ। तो नाउ साउथर्न कैलिफोर्निया जो USA होता है वहाँ पे सिर्फ टुवार्ड PV प्लांट मतलब फोटोवोल्टिक प्लांट पे हमारा ये जो है बहुत ही अच्छे से शिफ्ट हो गया है। तो ये सब हमारा केस स्टडी है। नाउ अगर हम बात करें केस स्टडी UK का, तो UK जो है विंड पावर मतलब स्पोर्ट्स कार, यहाँ पे विंड पावर जो होते हैं इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार बन गए हैं। टारगेट जो है ब्रिटिश लैंड स्पीड रिकॉर्ड जो है इतना जो है ये 2012 तक है। तो ये केस स्टडी है, इसमें क्या है यार, ये थ्योरेटिकल है, आपको पढ़ना ही होगा। ओशियन पावर डेवलपमेंट लाइक 45 वेव टाइडल फोटोवोल्टिक, मतलब ओशियन में आप जानते होंगे कि अभी प्रेजेंट में हम सोलर पैनल वहाँ पे ओशियन के पानी के लहरों पे ऐसा बनाया कि वो वेव पे हमारा जो है सोलर पैनल आराम से टिक जाएगा। और हम बहुत ही ग्रेट अमाउंट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक नेक्स्ट लेवल का अमाउंट हम पीक लोड में बहुत ही ईजिली हम मतलब एडॉप्ट कर पाएंगे। क्योंकि ओशियन में कोई चीज़ नहीं होता है कि जिससे हमारा इफेक्ट हो। लेकिन अगर गाँव में हम सोलर पैनल लगाने लगे, खेतों में सोलर पैनल लगाने लगे, लाइक इंडिया क्या करता है, इंडिया खेतों में ही या कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा सोलर पैनल लगा दिया है। तो यार डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वो थोड़ा सोचती हैं कि हमें कहाँ लगाना चाहिए कि हमारा नुकसान भी ना हो। लेकिन एनीवे, तो ये US के बारे में हमने केस स्टडी ये किया है, तो ये US के बारे में बता रहा है। आगे हम बात करेंगे लाइक यहाँ इकोनॉमिक लास्ट टॉपिक है आपका। लास्ट टॉपिक जो है इकोनॉमिक इंजन लाइक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। लाइक हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक साइकिल में है। फिर पहला इन्वेस्टमेंट लाइक इंडस्ट्रियल नेशन इन्वेस्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोटेक्ट स्मार्ट ग्रिड इन द डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। फिर डेवलप्ड कंट्री की बात आ गई ना, ये हमारा इन्वेस्ट करता है पैसा, यार पैसा इन्वेस्ट करता है। हमारा इंडिया ऐसा जगह पैसा वेस्ट नहीं करता है जहाँ हमारा डेवलप्ड हो। लेकिन मतलब क्या ही कहूँ यार, एजुकेशन में बहुत ही कम पैसा, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। लेकिन आई डोंट नो क्या हमारे कंट्री को है कि ये
मतलब कहना तो नहीं चाहिए यार, ऐसे ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ बस टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता है। लाइक छोड़ो, जाने दो यार, मतलब मंदिर पे इतना पैसा खर्च करते हैं। आई डोंट नो, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है बीइंग एन स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इंडिया को भी यार अपने सबसे पहले टेक्नोलॉजी या इन्वेस्ट वहाँ पैसा करना चाहिए जहाँ से हमारा कंट्री का ग्रोथ हो। ऑब्वियसली मतलब टूरिस्ट से भी होता है, लेकिन टूरिस्ट से ज़्यादा हमारा कंट्री का डेवलपमेंट जरूरी होता है बीइंग स्टूडेंट्स। आगे ऑब्वियसली आप भी यार कमेंट कर सकते हो, अपना भी फीडबैक दे सकते हो कि क्या आपका फीडबैक है। तो आगे आई नॉट नो कि आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे या निगेटिव दोगे, जो भी दोगे ऑब्वियसली एक कमेंट देते हो तो लगता है कि हाँ आप वीडियोज़ लास्ट तक देख रहे हो। अगर ऑब्वियसली यार ये अगर यहाँ कमेंट आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली मैं समझूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक देख रहे हो, तो कुछ माइंड से भी खेलना पड़ता है। नाउ मिटिगेशन यहाँ पे लिखा है कि दिस जो प्रोजेक्ट होता है ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेजर द ग्रीन हाउस गैस, तो ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्रेडिट जनरेशन, लाइक यहाँ पे क्रेडिट जनरेशन होता है, कंप्लेंस एंड फंडिंग जो होता है वो बहुत ही मतलब हमारा इससे हमारा जो रिड्यूस जो होता है, अभी आपने देखा कि जो हमारा कार्बन इमिशन एज वेल एज हम एफिशिएंसी को मतलब क्या कर सकते हैं, क्लीन करते हैं, और डेवलप्ड मैकेनिज्म का यूज़ करके हम बहुत ही अच्छे से अपने जो स्मार्ट ग्रिड का फंक्शन जो है बहुत ही अच्छा करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि प्रेजेंट डेवलपमेंट में हमने चाइना के बारे में बात की है कि हैवी इन्वेस्ट करता है हमारा स्मार्ट ग्रिड में रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। टारगेट जो होता है कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, यूनाइटेड स्टेट का भी हमने देखा। फिर से यही मतलब सेकंड अगेन टॉपिक को रिपीट कर दिया। तो लाइक ये ग्रीन डेवलपमेंट के कुछ मैकेनिज्म है कि ये हमारा हेल्प करता है कि हमारा कार्बन इमिशन को कट करे एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाए। तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। लाइक एडवांटेज क्या है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड बेटर लाइवलीहुड बाय जॉब्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये फर्स्ट हमारा यूनिट था। ऑब्वियसली आपने अभी तक वीडियो देखा, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड ऑब्वियसली प्लीज़ ये वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो। लास्ट सेमेस्टर का हमने इनिशिएटिव लिया है कि पूरा इलेक्ट्रिकल का मतलब ख़त्म ही कर दें वन शॉट। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।